हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए अधीनस्थ चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करने वाले टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, यानी अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी साथी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले आपको मैथ्स के मैं सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर करवा भी चुका हूं, और अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सभी जो बच्चे चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो, रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर भर्ती परीक्षा, या फिर साथ ही में राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा, यानी अधीनस्थ जो भी पेपर कराता है उन सारे पेपर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक बाय टॉपिक चला रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एलसीएम टॉपिक करा चुका हूं, औसत टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं। अभी हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट से लेटेस्ट जो नवीनतम से नवीनतम प्रश्न बने हैं, वो सारे अधीनस्थ के प्रश्नों को हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो एक बार सभी साथियों को लाइव हो जाने देते हैं, फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लाइव हो चुके हैं, बताइए। आवाज और वीडियो सेशन एकदम ठीक है? ओके, चलिए तो इस सीरीज की शुरुआत में आगे का आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि दो संख्या 21 अनुपात 26 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 5-6 हो जाता है। यदि प्रत्येक में से 2 घटाया जाए तो इनका क्या अनुपात होगा। ये जो नई कंडीशन लगी है ना 2 घटाने वाली, इसके लिए हमारे पुरानी कंडीशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिएगा, संख्याओं का अनुपात पहले की कंडीशन में क्या था बताओ, 21 अनुपात 26 था। और फिर बोला जब इन दोनों में 8 जोड़ा तब ये रेशियो क्या बन चुका है, बोलिए 5:6 हो जाता है। तो ऐसे लिख दीजिए 21 अनुपात 26, प्रत्येक में 6 जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो ये अनुपात हो गया 5:6। 126 अनुपात प्लस 48 बराबर 130 अनुपात प्लस 40। अब आपको पता है 126 यहां घटेगा 130 में से, तो 4 बचा, और 40 उधर नहीं जाएगा, 40 इधर आएगा, माइनस हो गया 8 बचा, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 2। पहली संख्या लानी हो तो 21 से गुणा कर दो, हो गई 42, और दूसरी संख्या लानी हो 26 से गुणा कर दो, हो गया 52। अब वो हमें क्या बोल रहे हैं, ये तो रिजल्ट आ गया, अगर प्रत्येक में से 2 घटा दे तो अब रेशियो क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट 2 घटाया तो 40, 2 घटाया तो 50, क्या रेशियो बन गया 4:5, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो सीटी 10+2 जो हुआ था उसके अंतर्गत ये सवाल आपका बना था। दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होने वाला। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, भुजा 1 √2, पहला विकर्ण है तो भुजा 1 √2, और इसको लिख देते हैं भुजा 2 √2। ये विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √2। ये पहला विकर्ण है और दूसरे का विकर्ण, और पहले के सामने पहला अनुपात, दूसरे के सामने दूसरा, कैंसिल हो गया, तो भुजाओं का अनुपात पहली और दूसरी ये आ चुकी है 4:7। अब हमें बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 1 बटे में क्षेत्रफल 2, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 16:49, और 16:49 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 16:49 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके सर, बीपीएससी मैथ्स टीचर्स के लिए टीचर में केवल मैथ का कौन सा बैच, आशुतोष शून्य से शिखर बैच है फाउंडेशन वाले सेगमेंट में, तो वहां ज्वाइन कर लीजिए उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक धनराशि PQRS में 6253 में यदि R को S से 2000 रुपए अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा बताओ। इतने रुपए अधिक मिलते हैं, इतने रुपए कम मिलते हैं। जीत हार पास फेल कम अधिक अंतर दर्शाते हैं, और PQR का रेशियो है, PQRS का है 6253, और हमें बोला गया है, यहां ध्यान से समझिए, R को S से, हमारे हिसाब से यहां से समझो, हमारे हिसाब से R को S से कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 2 रेशियो ज्यादा मिल रहे हैं, और 2 अनुपात की वैल्यू 2000 है, तो बताओ 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 1000। अब जिसका पूछे गुणा कर दीजिए,
शेयर ऑफ क्यू यानी क्यू की वैल्यू लानी है, 1000 का गुणा 2 से वापस कर लो तो वही 2000 आ जाएगा। ठीक है, 2000 आपके इस ऑप्शन में ही मौजूद है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल था, इसमें कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे सवाल तो भाई सिंपल से करने ही पड़ेंगे। ये देखो बहुत बढ़िया सा सवाल, ये भी CET 10+2 में बना है। एक बैग में 50, 25 और 10 पैसे के सिक्के मौजूद हैं। 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के हैं और इनका जो अनुपात है 5-8-3। तो देखो 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा और इनके जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है बताइए। सिक्कों का रेशियो है 5:8:3 और वो कह रहे हैं यदि इनका कुल मान 144 है तो 25 पैसों के सिक्के। अब देखिए जब हम चैप्टर पढ़ाते हैं आपको हमेशा बोला जाता सिक्के वाले में 2 टाइप बनते हैं। जब सिक्कों का अनुपात दिया होता है तब राशि रुपयों में लिखी हुई आएगी। तो यहां देखो सिक्कों का अनुपात है तो राशि दी हुई 144 रुपए। तो पता चला 144 यहां क्यों आया, यहां इसके सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि जब भी सिक्कों का अनुपात होगा तो राशि रुपयों में होगी और जब रुपयों का अनुपात दिया होगा तो राशि सिक्कों में दी हुई आएगी। राशि जो है ना वहां पर राशि नहीं होगी, वहां सिक्कों की संख्या लिखी हुई आएगी। ओके, चलिए 50 इंटू 5 2.5 रुपए बने, 25 इंटू 8 202 रुपए बने, 10 तिया 30 यानी 0.3 30 पैसा बना, 0.3 बन गया, 2 4 4.8 4.8 अनुपात 144 का है तो पॉइंट हटाए 1 अनुपात का मान 144/4.8, पॉइंट हटा लो 0 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बार रिजल्ट आ गया 30। ओके, एक रेशियो की वैल्यू 30 है, 25 पैसे के सिक्के लाने हैं और 25 पैसे के ऐसे 8 यूनिट बन रहे हैं, 30 इंटू 8 करेंगे 240 सिक्के और 240 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। 240 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन था, ध्यान रखना भी, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी 10+2 का, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोने के एक बिस्कुट की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसकी जो कीमत है, मान लीजिए इसका भार के है, इसके वर्ग के समानुपाती है, तो भार के वर्ग के समानुपाती है। चलिए ठीक है, यदि एक व्यक्ति सोने के बिस्कुट को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ता है और उसे 4840 रुपए की हानि हो रही है, तो सोने के बिस्कुट की प्रारंभिक कीमत क्या थी। वो कह रहा है शुरुआती कीमत क्या थी। अगर वो कह रहा है अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है ना तो उसको कुछ नुकसान हो रहा है, और जो कीमत है वो भार के वर्ग के समानुपाती है। तो सबसे पहले देखो ये जो कीमत शुरुआत में थी, भार कितना हो रहा है, अगर यहां से बाद में देखें तो यहां पर कितना रेशियो बन रहा है बताओ, 3:2:1 है, 3 2 5 और 1 6 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कितना हो जाएगा बताओ, यहां से टोटल भार 6 है, 6 के वर्ग के समानुपाती है और 6 का वर्ग 36 के स्क्वायर बना, और इनका वर्ग निकालोगे तो 9 के स्क्वायर, दूसरे का वर्ग 4 के स्क्वायर, इसका बन गया 1 के स्क्वायर, और यहां से घटा लोगे कितना बन जाएगा, 10 और 4 14 तो 2 और 1 22। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हम कह रहे टोटल ये हो रहा है 14 के स्क्वायर। हमारे हिसाब से इस वैल्यू से इस वैल्यू में कितने की कमी आई, 22 की। 22 के स्क्वायर का मान है 4840, तो 1 के स्क्वायर का मान कितना बन जाएगा, 22 दूना 44, फिर 2 बचे, 22 दूना 44 220। क्या पूछा, प्रारंभिक कीमत के लिए किससे गुणा कर देंगे, ठीक है 6 से। ओके, और यहां पर एक काम और भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि इसको थोड़ा और इजी बनाना, तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं एक और। सबसे पहला काम देखिए, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, 3:2:1। तो ये मान कितना हो जाएगा बताओ, टोटल अगर जोड़ते हैं 3k/6 हो जाएगा, ये बोलो 2k/6 हो जाएगा, ये बोलो 1k/6 होगा कि नहीं होगा। ये 6 कहां से आ रहा, पता चला टोटल वैल्यू जो बन रही है। अब फिर ये बोला अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, यहां से इनके वर्ग के समानुपाती 3 का स्क्वायर 9k/36, यहां से 4k² 36 और यहां से बना 1k² 36। तो एलसीएम तो वही बना 36, 9 10 4 14। वो वही तरीका मैंने थोड़ा और अलग से लिखा है,
तो के स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 14/36। तो डिफरेंस कितने का है, यहां से 7 यहां से 18, कितने का डिफरेंस, 11 का। 11 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन रही है बोलो, 4840। तो यहां से 11 इंटू 4 44, फिर 4 बचे 11 इंटू 4 44, 440 हो गया। और एक 440 से मूल कीमत 36 थी, इंटू 36 कर लेंगे। ठीक है, मूल कीमत टोटल वैल्यू कितनी 18 थी, 18 कर लीजिए टोटल के लिए, यहां टोटल कर देता हूं 440 इंटू 18, तो 0 18 इंटू 4 72, 7 72 और 7 79, 7920। ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है और ये बहुत अच्छा प्रश्न माना जाता है जो वर्ग के समानुपाती के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन जो आता है। अब आप बहुत जने इसको इस मेथड से करते हैं और बहुत जो मैंने डायरेक्ट बताया उस मेथड से भी करते हैं। डायरेक्ट कैसे, 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट डिफरेंस वाला। एक जना तो सीधा ऐसे कर देता है 6 के स्क्वायर और एक जना ऐसे करता है, अलग अलग स्क्वायर निकाल के फिर इनको जोड़ता है। तो फिर देखता है डिफरेंस क्या आया, तो ये बना 36 के स्क्वायर, ये बना 9 के स्क्वायर, यहां से 4 के स्क्वायर, यहां से बना 1 के स्क्वायर। तो फिर डिफरेंस 36 के स्क्वायर माइनस 9 10 4 14 के स्क्वायर, 9 36, ये रेशियो बन जाता कहने का मतलब। तो यहां से देखो क्या रेशियो बन गया, 18:7। तो हमारे हिसाब से कमी कितने की आई, 11 की। 11 की वैल्यू 4840 है, तो एक की वैल्यू 440। प्रारंभिक कीमत पूछे तो 18 से गुणा, वर्तमान कीमत पूछे तो 7 से गुणा। 18 से गुणा कर लेना और 18 से गुणा करोगे 72 7 79। अब जो किसी को ये तरीका अच्छा लगेगा और किसी को हो सकता है ये वाला तरीका अच्छा लगे, तो जो आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीबी 10+2 का एक बॉक्स में 3 विभिन्न रंगों की कलम की कुल संख्या 102 है। लाल और ब्लैक काले रंग का 5:3 है और काले कलम की संख्या हरे रंग से 33 से 1/3% हो, तो लाल और काले रंग के बीच का अंतर कितना होने वाला। बहुत ही बढ़िया, कंप्यूटर की भी क्लास होगी, चिंता मत कीजिए। अब आज से आपकी सारी क्लासेस, रेलवे की भी आज शुरू होने वाली है। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक का रेशियो क्या है हमारे पास, 5:3 है। और हमें बोला है काले रंग की जो कलम है हरे से क्या अनुपात है, 33 से 1/3% है। 33 से 1/3 का मतलब 1:3। अब यहां किसको आगे बढ़ाया, 3 को, यहां 1 को, 5:3:9। अब ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं टोटल वैल्यू 102 और हम कह रहे हैं 8 और 9 17। 17:102, तो 1 अनुपात की वैल्यू होगी 6। ओके, अब हमें बोला है कि हरे और लाल और काले के बीच का डिफरेंस, रेड एंड ब्लैक के बीच डिफरेंस 2 का है, तो अंतर हो जाएगा 6 इंटू 2 12, और 12 का डिफरेंस आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब भाई आपके लिए ना ये चीज बड़ी हो रही है, आपको ये समझ में नहीं आया कि 1:3 कैसा है, तब आप यहां सीधा प्रीवियस ईयर पढ़ने आए हो, आपने थ्योरी वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा इस टॉपिक का यार, ना तो परसेंटेज पढ़ा है ढंग से ना रेशियो। लेकिन अगर आपको अच्छे से पता है भाई 33 से 1/3% का मान कितना होता, बोलो 1/3, और 1/3 का मतलब ही क्या होता रेशियो में, 1:3 बन जाएगा। तो रेड और ब्लैक का कंपैरिजन, ब्लैक और ग्रीन का कंपैरिजन, ये ग्रीन है, तो यहां से रेड ब्लैक ग्रीन का रेशियो टोटल का 1 का मान 6 आया, अंतर पड़ गया 2 का रेड एंड ब्लैक में। तो ये सवाल था भाई। अब आप परसेंटेज देखकर इसमें घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, 11 से 1/9 होता 1:9 बन जाता, 14 से 2/7 होता 1:7 बन जाता। किसी धनराशि निश्चित में अजय और चिराग का अनुपात 7:6 है। अजय के हिस्से का आधा चिराग के कुल हिस्से से 850 कम है, तो कुल राशि क्या होगी। अजय के हिस्से का आधा चिराग के कुल हिस्से से कम है। कम और अधिक आते ही अगर आपका दिमाग अंतर पर दौड़ रहा है, तो मान के चलिए कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो यहां देखिएगा अजय है और दूसरा व्यक्ति कौन है बताओ, चिराग है, अजय और चिराग। ठीक है, क्या रेशियो, 7:6। हमें बोला चिराग का मान जो भी है, मान लीजिए 6 अनुपात, अजय के आधे से कितना अधिक है, 850। कम और अधिक क्या दर्शाते हैं, अंतर, 2 6 दूनी 12 माइनस 7 बराबर 850। अब आप ही बताओ, 12 में से 7 गए, 5 बराबर 0, 10 16 1 17।
5 इंटू 3 15, 2 5 चौक 20, 340। ठीक है, 850 इंटू कितना बन जाएगा, एक रेशियो का मान 10 16 1 17, बिल्कुल ठीक है। एक अनुपात कितने का पड़ा, 3 15 2 4, 340। हमें बोला कुल राशि कितनी है, तो कुल के लिए कितना हो जाएगा बताओ, 7 और 6 13 हो रहा है, 340 इंटू 13, 13 4 52, 5 13 39 और 5 4420 रुपए, और 4420 रुपए आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। रेलवे बैच का टाइमिंग रात 9 बजे है। अभी जो भी रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, रात 9 बजे वो क्लास रहेगी, और 10 बजे जो आपके स्टूडेंट्स है चतुर्थ श्रेणी वाले, उनका पेपर सॉल्यूशन होता है। और मॉर्निंग में ये जो क्लास है सुबह 9 बजे वाली, ये आप सभी बच्चों के जो अधीनस्थ की तैयारी कर रहे हैं 9-10 बजे के सेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है। अमित, सुमित और विनय ने 2800 रुपए की धनराशि को 5:6:3 में विभाजित कर लेते हैं। यदि प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपए जोड़ दिए जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। जब भी आपको राशि जोड़कर नया अनुपात लाना हो, मात्रा जोड़कर नया अनुपात लाना हो, मात्रा घटाकर नया अनुपात लाना हो, तब आपको हमेशा पुरानी वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो होगी तो फिर कोई इश्यू नहीं है। तो अमित, सुमित और विनय, देखो अमित, सुमित एंड विनय 5:6:3, वो कह रहे हैं कि 2800 रुपए की राशि इन तीनों में विभाजित कर दीजिए। अब बताओ, हम अनुपात में क्या सीखते हैं, कुल के सामने कुल रखना, जिसकी राशि उसी का अनुपात रखिए। हम कह रहे हैं टोटल 11 और 3 14 अनुपात हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये 2800 है, तो एक अनुपात की वैल्यू हो गई 200। तो यहां से सबका मान आ गया, ये हो जाएगा 500 इंटू 2000, ये हो जाएगा सुमित का मान हो जाएगा 600 इंटू 2 1200, और विनय का मान 600 रुपए। फिर हमें क्या बोला, यदि सभी के हिस्से में 200 जोड़ दें तो ये हो गए 1200 रुपए, इसमें भी 200 जोड़ा तो ये हो गए 1400 रुपए, इसमें 200 जोड़ा तो ये हो गए 800 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, 2 से 4 बार, 674, और 674 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ, ये चीजें समझ में आ रही है सभी को, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन से एग्जाम्स में बने हुए हैं, और लेटेस्ट प्रश्नों को और नए पैटर्न को पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में हमेशा उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको इतना प्रॉपर अधीनस्थ चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर मैथ्स के किसी भी चैनल पर वर्तमान में अवेलेबल नहीं है। आपको इस ट्रिकी मैथ्स पर अधीनस्थ से रिलेटेड ये जो मैं दिशा सीरीज करा रहा हूं, इस सीरीज को कंप्लीट देखना है। ठीक है, ये जो दिशा सीरीज है आपके लिए बहुत ही, वाकई में आपकी जो डायरेक्शन है एग्जाम की वो देने वाली है। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तीसरा सेशन है हमारा, पहला हमने औसत पढ़ा, दूसरा एलसीएम पढ़ा, तीसरा चैप्टर हम रेशियो पढ़ रहे हैं। ऐसे में हर चैप्टर के अधीनस्थ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब कराने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। m को n के समानुपातिक है, मतलब समझे जितना भाई साहब m बढ़ेगा ना उतना ही n बढ़ेगा। m का मान दुगुना हुआ, n भी दुगुना हो जाएगा। m 1000 गुणा तो n की वैल्यू भी 1000 गुणा। अगर m 5 है तो n भाई साहब कह रहे 4, समानुपातिक का मतलब एक रेशियो में आगे बढ़ते हैं, मतलब समझ रहे हो। अगर mn का मान हमने 5 4 रखा है, अब ये भाई साहब देखो दुगुने हुए तो ये भी दुगुना होगा, ये भाई साहब 100 गुणे हुए तो ये भी 100 गुणा हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक समान रूप से आगे बढ़ना। बात समझ में आई। अब हमें बोला कि अगर m का मान 5 है तो n का मान 4 हो रहा है, चलो अच्छी बात है भी। तो हम बोला अगर n अगर 20 है तो बताओ m का मान, तो बताओ n अगर 20 है तो n का मान कितना। अरे भाई अगर ये 5 गुणा है तो ये भी 5 गुणा, और 5 गुणा होगा तो रिजल्ट बताइए 25। अब ये बताओ, इतने से सेकंड का क्वेश्चन था, कितना समय लगा, मुश्किल से 2-4 सेकंड का सवाल है अगर आपको समझ में आता है तो। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, ये आपके ये भी सेम ग्रेजुएशन लेवल का है कि श्री धल और श्री हुसैन का आय का अनुपात कितना है बताओ, 7:4 है। धल और हुसैन इनका अनुपात है 7:4। व्यय का अनुपात 2:1 है और प्रत्येक 10,000 की बचत करते हैं, तो बताइए श्रीधल का व्यय कितना होने वाला है। एक बात को समझिए बहुत बढ़िया से,
सबसे पहले आपको पता, अगर आय में से आप ये व्यय हटा लोगे तो बचत आ जाएगी, और आय में से बचत हटा लोगे तो व्यय आ जाएगा। अभी के सवाल में देखो, इस रेशियो से यहां पहुंचना आपको, तो बचत घटानी पड़ेगी। तो सिंपल सा काम, आय में से बचत घटाओगे तो सामने व्यय का अनुपात आ जाएगा। ये लाइन थोड़ा आप समझ ली तो इस सवालों में कभी दिक्कत होती नहीं है। डबल रेशियो का क्वेश्चन है। पहले ये रेशियो था, जोड़ने और घटाने के बाद नया रेशियो ये आ गया, तब आपको इसको फॉलो करना है। तो 7:4 है। दोनों की बचत मैंने 10-10 हजार घटा ली, और जैसे ही घटाई नया रेशियो क्या बन गया बोलिए? नया रेशियो 2/1 बन गया। वज्र गुणा कीजिए, 7 माइनस 10,000, 8 माइनस 20,000। अब आपको पता है ये इधर माइनस हो जाएगा, एक अनुपात पड़ गया 10,000 का। कैसे पड़ा? अब भाई इतना देखो, ये ग्रेजुएशन लेवल का सवाल है, उस स्टूडेंट के लिए बात वैसे भी भारी होती नहीं है, क्योंकि इतना ढंग से वो पढ़कर आता है चीजों को। और नहीं तो देख लो भी, प्लस का 7 उधर जाके माइनस तो 1 बचा, और माइनस का 20 इधर आके प्लस का, तो 20 में से 10 गए, 10 बचे। 1:10,000 का है, तो श्रीधल का व्यय लेकर आना, तो अभी लेकर आ जाएंगे। पहले श्रीधल की इनकम तो लाए, ये रहे 7। तो आप बताइए, 10,000 इंटू 7 करेंगे तो इनकम हो गई 70,000। अब आप ही बताओ, 70,000 में से 10 बचत कर रहे थे तो वह कितना हो गया? अरे 70 में से 10 घटा लीजिए, तो ये हो जाएगी बचत 60,000, खर्चा हो जाएगा 60,000 का, और 60,000 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 60,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा सवाल था ये, सिंपल सा। चलिए, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का अगला क्वेश्चन। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5 है। लड़के और लड़कियों की संख्या में 20 और 30 की वार्षिक वृद्धि होती है। वृद्धि हो तो 100 पर प्लस करना होता है, कमी हो तो 100 पर माइनस करना है। तो एक वर्ष के बाद नया अनुपात क्या होने वाला है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या था हमारे पास? 5:6। बॉयज की संख्या में 20 की वृद्धि, जिस बच्चे ने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया ना, 100 पर 20 की वृद्धि 120, और 100 पर 30 की वृद्धि 130। और कमी होती तो यही पर 100 से 80 हो जाता, 30 की कमी होती तो मैं 100 पर 70 पहुंच जाता। इससे क्या होगा, आपको सवाल करने में कभी भी त्रुटि नहीं होगी। तो देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 5 60, 13 इंटू 6 78, 6 से वापस देखिए 10 बार, 6 से वापस 13 बार। वैसे यहां कट कर सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी 10:13 आपका रिजल्ट बन गया, जो सी ऑप्शन में मौजूद है। तो एक साल के बाद नया रेशियो, जब भी वृद्धि कमी का प्रश्न हो तो आपका रिजल्ट ऐसा बनना चाहिए। बताओ, क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इस चीज में नहीं आनी चाहिए 1% भी। चलिए, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1/x, 1/y, 1/z की वैल्यू ये है, तो x, y, z की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, इस बार जिनका चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा है भाई, इस प्रकार का सवाल तो भाई आपको भी आना चाहिए, कोई भारी भरकम ये है नहीं। आपको क्या करना है, यहां से समझिए। 1/x का मान 2 आ रहा है, 1/y का मान 3 है, 1/z का मान है, तो x, y, z की जगह जो वैल्यू है ना, उसको पुट कर दीजिए। 1/x, 1/y, 1/z का जो मान है 235 है। तो एक काम कीजिए, सिंपल सा, तो यहां से x, y, z को आप ऐसे रख दीजिए, जहां x का मान उसको 1/2 रख दो, z का, y का मान 1/3 और 1/5। अब ऐसा काम करना आपको, सिंपल सा। जैसे अनुपात बटे में आते तो मैंने हमेशा बोला था एलसीएम से गुणा कीजिए। एलसीएम से गुणा, 2 3 5 का एलसीएम 30, 30 देखो 15 बार कैंसिल। यहां पर जब मैंने 30 से गुणा किया तो 10 बार कैंसिल, यहां मैंने 30 से गुणा किया 6 बार कैंसिल, 15 10 और 6, 15 10 और 6 आपके कौन से अनुपात में है? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेलवे की क्लास रात 9 बजे रहेगी। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी रेलवे के हैं, तो रात 9 बजे रेलवे की क्लास रहेगी। जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है और आगे ग्रुप डी का एग्जाम है, इस सेशन को जरूर देखिएगा, और एएलपी का, मतलब रेलवे के हर क्वेश्चन को उसमें कवर किया जाएगा टॉपिक वाइज। चलिए, ये आ चुका पशु परिचर भर्ती परीक्षा का प्रश्न आपके सामने। ए की वैल्यू आपको 2 रखनी है, बी की वैल्यू आपको 3 रखनी है, और इस वैल्यू का रिजल्ट देना। मुझे बताओ, क्या ये सवाल आप नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया से आपको सब टॉपिक मैंने करा रखे हैं। वैल्यू पुटिंग का सवाल है, वैल्यू के मान रखने का सवाल है, मान सम्मान वाला सवाल है।
ए का मान रखिए 2 और बी का मान रखिए 3 और रिजल्ट रखते ही आ जाएगा आंसर। तो पहले ऑप्शन में मैंने रखा 2 + 3 और दूसरे में 3 इंटू ए है। देखो ए का मान मैंने 2 रखा और बी का मान 3, तो ये हो गया 5:6 में से 3 गया तो 3, तो 5:3 आंसर बन गया और 5:3 आपके थर्ड ऑप्शन में ही मौजूद है। तो इसमें ज्यादा समय आपको लगाना नहीं है अभी, ठीक है। यूट्यूब पर होगी भी क्लास 9 बजे जो मैं बता रहा हूं रेलवे वाली वो। अगला सवाल पशु परिचर भर्ती परीक्षा का ही है। 3 संख्याओं का योग यह यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या क्या होगी। ये वैसा ही सवाल है कि अगर ए और बी दिया हुआ आ जाए, बी और सी दिया हुआ आ जाए, तो एबीसी कैसे निकालना है। और आपको एडिशन गिवन है, सिर्फ एबीसी निकालने का सवाल नहीं है, उस योग के सामने आपको रेशियो का योग रखना है। तो देखिएगा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8। आपको पता, जिनको नहीं पता, जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को आगे बढ़ाओ, जिस नंबर के आगे खाली जगह उसी को आगे बढ़ाओ। फिल इन द ब्लैंक्स पूरा हो चुका है, अब सिंपल सा गुणा करना। तो फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। अब वो कह रहे हैं तीनों का योग 196 है और हमने पढ़ा है रेशियो जो पढ़ाया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी राशि उसका अनुपात। अगर राशि टोटल है तो रेशियो भी टोटल हमें सामने रखना पड़ेगा। तो यहां से दे 24 और 10 34, 10 24 10 34 10 44 और 5 39, 44 और 5 49, 49 अनुपात का मान 196 है, तो एक अनुपात कितने का पड़ा, 4 का, और एक अनुपात की वैल्यू 4 है, तो हमें बोला है पहली संख्या लाई यानी फर्स्ट वन, तो 10 × 4 हो जाएगा 40 और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा जो सी ऑप्शन में मौजूद है। तो जिन्होंने भी 40 आंसर सोचा है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत ये प्रश्न आपको बना हुआ देखने को मिला था। चलिए अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं का के औसत कितना, अल्टीमेट क्वेश्चन। मैंने बताया ना एग्जामिनर आपको ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन इतना बढ़िया लैंग्वेज में देगा कि दिमाग घूमेगा। ये सवाल 1-2 लाइन का है, बस देख लो, लेकिन सोच के देखिए यहां कितना शानदार क्वेश्चन इन्होंने सिंपल से क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। तो ध्यान से, और वापस कह रहा हूं, जो बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को गलती से भी मिस मत करना। राजस्थान पुलिस जो देने जा रहे हैं, रीट परीक्षा मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, इन क्लासेस का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, एक एक सवाल मैं आपको लेटे से लगाकर जब से अधीनस्थ बना वहां तक के क्वेश्चंस लेके जा रहा हूं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो फिर आपकी गलती होने वाली है। और एकमात्र चैनल जो आप लोगों को अधीनस्थ के सारे क्वेश्चंस कराने वाला है वो है ट्रिकी मैथ्स। तो बस ढंग से आपको सारी चीजों को पढ़ना है और ये जो मैं दिशा सीरीज करा रहा हूं ये सीरीज पूरी तैयार करनी है, ओके। चलिए, दो संख्याओं के औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3 है, तो बड़ी और छोटी। दो संख्याओं के औसत और उनमें से एक संख्या, कोई भी एक नंबर है फर्स्ट वन, उनका अनुपात 2:3 है, तो बड़ी और छोटी के बीच का अनुपात। तो ये औसत है भाई, दो लोगों का 2:3। आप एक काम कीजिए, इस औसत से योग निकाल दीजिए। योग कितना आ जाएगा, अरे भाई 2 का औसत अगर 2 है तो योग 2 × 2 4 बना। इसका मतलब बड़ी संख्या तो 3 हो गई, तो छोटी क्या होगी, सेकंड वाली, सेकंड हो जाएगी 4 में से 3 घटा लो 1 आ गई। अब बड़ी और छोटी का अनुपात, तो बड़ी तो हो गई 3 और छोटी हो गई 1, 3:1 हो जाएगा। और आप इनका औसत निकाल के चेक करो क्या वाकई 2 आ रहा है। 3 और 1 4, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 2 का भाग दो, बिल्कुल 2 यूनिट बन रहा है। तो वापस सुन लो, औसत से मैं योग लाया, कैसे देखो, दो लोगों का औसत अगर 2 है तो योग बनेगा 4। अब 4 दोनों का योग है, उसमें से मैंने फर्स्ट हटा ली तो सेकंड आ गई। फर्स्ट का मान 3, सेकंड का मान 1 हो गया। बस इतना सिंपल सवाल था ये। चलिए इस सवाल को देखिए, ए अनुपात बी, कितना बढ़िया सवाल है। देखो
A अनुपात 6 बराबर B अनुपात 7 बराबर C अनुपात 8 हो तो इस वैल्यू का मान आपको लेकर आना है। अरे A अनुपात B का मतलब समझो ना आप ऐसे, A बटा 6 बराबर B बटा 7 बराबर C बटा 8। और मैंने हमेशा बोला है कि जब रेशियो उसी के बटे में हो तो अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज की कंडीशन। जब अलग से बटे में आए तब थोड़ी देर पहले कराया था एलसीएम से गुणा करते हैं, और जब गुणा में आए तो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, अपरिवर्तित। सीधा ए का मान 6, बी 7, सी 8, इसका मतलब एबीसी की वैल्यू सीधी बन गई 6, 7, 8। वो पुट कर दीजिए यहां पर, 2a 2 इंटू 6 प्लस 3b 3 इंटू 7 माइनस सी 8 हो गया, और बटे में b प्लस सी यानी 7 प्लस 8। तो ये हो गया 6 दूनी, पहले गुणा होगा 12 और 21 और ये 8, तो ये हो जाएगा ऊपर हो गया 25 बटे में हो गया 15। कैसे देखो, 12 और 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 33 में से 8 गए 25, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 बटा 3, और 5 बटा 3 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में बैच रहेगा, ठीक है। दिशा सीरीज अधीनस्थ RSMSSB PYQ इस नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें जो भी मैं क्लास करा रहा हूं इसकी पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा चैनल है ट्रिकी मैथ्स, उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। चलिए, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और खर्चे का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक व्यक्ति 800 की बचत करता है तो उनका आय का योग। अभी थोड़ी देर पहले अगर ये सवाल कराया था, अगर आपको पता हो, कौन सा, जो मिस्टर आया था ना हुसैन वाला ने, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, 10,000 की बचत वाला। ये रहा देखो, मिस्टर धल और मिस्टर हुसैन वाला आय और व्यय दे रखा, बस ये ग्रेजुएशन लेवल में बना था और वो पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बना हुआ है। तो देखिएगा, ए बी की आय का अनुपात कितना है, यहां से देखते हैं, वो है 4:3, और खर्चे का अनुपात 3:2 है, और 800 रुपए की बचत हो रही है। 4:3 में से अगर मैं 800 रुपए खर्चा हटा दूं तो यहां 800 रुपए की बचत हटा दें तो खर्च आ जाएगा 3:2 के रूप में। हमेशा ध्यान रखना, आय में से बचत हटती है तो सामने खर्च आ जाता है। क्रॉस मल्टीपल, 8:-1600 बराबर 9:-2400, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 1 की वैल्यू हो गई 800। दोनों का योग पूछा है तो अलग अलग पता मत किया करो, पहले 4 से गुणा फिर 3 से गुणा। अब आप इसको सीधा जोड़ो, टोटल वैल्यू 7 बनेगी, ए प्लस बी, तो 800 इंटू 7 कर लीजिए, 8-7 5600 रुपए, 56,000 हो जाएंगे, 800 है तो ठीक है। प्रति माह है ना, तो मासिक आय 56, 800 इंटू 7, तो ये 800 नहीं होकर ये 8,000 कर देना ना, तो 56,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 8,000, और 8,000 इंटू 7 56,000 रुपए, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, 8,000 है ये। व्हाट इज द सम फॉर द एंड मंथली इनकम, वापस भी मंथली पूछा इसलिए ध्यान रखना है अभी आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग में कुछ एरर है, ये 8,000 है, दोनों 8,000 की बचत करते हैं। तो यहां से देखो 8 दूनी 16,000, यहां से 8 इंटू 3 24,000, ठीक है। और अगर आप उसको चेंज नहीं करना चाहो तो यहां भी कम कर लेना, 4800, 5600, 8,400 कर देना, ठीक है। क्वेश्चन तरीका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पीक्यू का अनुपात 5:7 है, क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 साल बाद इनका अनुपात। बहुत बढ़िया सवाल है। अब आपको पता है इसमें आपको मिश्रण के सवाल भी इस टॉपिक के अंतर्गत मिक्स देखने को मिलता है, आयु का भी सवाल आपको इस टॉपिक में देखने को मिलता है, तो वो सब आपको सारी चीजें आनी चाहिए। पीक्यू का अनुपात 5:7 है, तो देखिएगा पी रेशियो क्यू जो है वो 5:7 है। क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा, जबकि मैं कह रहा हूं भाई ये तो 2 अनुपात बड़ा है, 2 अनुपात का मान 4 है तो 1:2 का पड़ा, तो P की वैल्यू हो जाएगी 10 और Q की वैल्यू 7 दूनी 14 वर्ष। तो देख लो 4 वर्ष का गैप है। हमें बोला 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो ये 4 साल बाद 14 के हो जाएंगे और ये 4 साल बाद 18 के हो जाएंगे। ये 7 बार, ये 9 बार, 7:9, और 7:9 आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है, ठीक है। बढ़िया सवाल था भाई।
2, 9 और 18 का चतुर्थ अनुपाती लेकर आओ। पशु परिचर भर्ती परीक्षा का सवाल है। तो पहला अनुपात 9 है, दूसरा पहला 2 है, 9 है, 18 है, और आपको चतुर्थ अनुपाती का मान लाना चौथे का। बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर 2 इंटू के बराबर 9 इंटू 18। याद रखना, बराबर में बराबर की वैल्यू कैंसिल कर सकते हो। किसी को डायरेक्ट नहीं काटना आता है तो बट्टे में ले जाना, बाकी इतना तो आना चाहिए। अब 2 से ये 9 बार, तो रिजल्ट हो गया 81, और 81 आपके इस डी ऑप्शन में मौजूद है। अब के की जगह किसी को एक्स रखना है तो एक्स रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे जो समझ में आए वो रख देना। क्वेश्चन मार्क लगा दो बोली। देखो इस सवाल को सॉल्व करना है। फिर 23,500 रुपए को एबीसी में 1/3, 1/4 और 1/5 में बांटे तो हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा। अब मुझे बताओ, जब चैप्टर पढ़ाया जाता तो हमेशा बोला जाता है जब रेशियो उसी के बटे में आए तो नो चेंज की कंडीशन। तीनों कंडीशन बता दे तो आपको याद रहनी चाहिए। a/5 बराबर b/7 हो तो सीधा याद रखना a अनुपात b का मान 5:7 हो गया। अगर वैल्यू ऐसे आ जाए ए बी का मान 1/5 अनुपात 1/7 हो, तब आपको एलसीएम से गुणा करना होता है। तो यहां से 5 से 7 बार और 7 से ये देखिए 5 बार, 7:5। ऐसे ही अगर आपको बोले कि a इंटू 5 बराबर b इंटू 7 हो, तो जब ये गुणा में हो तो अनुपात में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। 5/7 का उल्टा 7:5 होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि उसी के बटे में आ जाए तो नो चेंज होता है, अलग से बटे में आ जाए तो एलसीएम से गुणा होता है, मल्टीपल में आ जाए तो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो जब आपको पता है यहां दिख रहा है बटे में आ गया है तो सीधा एलसीएम से गुणा, 1/4 1/5 एबीसी है, एबीसी। अब बताओ 3, 4, 5 का एलसीएम, मैंने बोला ना जब नंबर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आए, कॉमन टेबल में ना आए, तो उनका मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है। तो 12 इंटू 5 60 हो गया, 3 से देखो 20 बार 60 हो गया, तो 5 4 से 15 बार 60 हो गया, तो ये देखिए 12 बार, 20:15:12। इनको जोड़ते हैं तो टोटल बना 47, 47:23 500 का है, तो 1 अनुपात का मान 500 पड़ गया। और 1 अनुपात कितने का पड़ जाएगा बोलिए? 500 का। हमें बोला सी का हिस्सा, सी का हिस्सा 12 यूनिट है, 500 इंटू 12, 12.60, 6,000 रुपए। 6,000 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। कैसी लग रही है आप सभी बच्चे बताइए? ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लेवल का क्वेश्चन कवर होगा। ग्रेजुएशन लेवल, सीटी 10+2, चाहे आपके रीट लेवल 2 में बना हो, लेवल 1 में बना हो, वीडियो मेंस में, वीडियो पटवार में, कहीं भी क्वेश्चंस बना हो, वो सब क्वेश्चंस हम इस दिशा सीरीज में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए। एक सुनार 14 कैरेट सुत्ता और 18 कैरेट सुत्ता का सोना है, 15 कैरेट सुत्ता का आभूषण बनाने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाएगा? वो कह रहा मुझे इन दो से मिलाकर एक वैल्यू नहीं लानी है, तब मुझे किस रेशियो में इनको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, पहली जो कंडीशन है वो 14 कैरेट वाली है, और दूसरा जो उसके पास सोना है वो 18 कैरेट वाला है, और इनको मिला के 15 कैरेट वाला वो बनाना चाहता है। अगर आप आराम से सवाल पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आएगा, इन दोनों को मिलाकर नया मिश्रण बनाना है तो मिश्री लाल जी काम आएंगे, जो जोधपुर में बहुत फेमस है। और मिश्री लाल जी ने एक बात बोली है सिंपल सी, कि इसको रूल ऑफ एलिगेशन मिश्रण का नियम कहते हैं। बड़ी में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाइए 3, बड़ी में से छोटी वैल्यू क्रॉस में घटाइए 1, 3:1 में बंटवारा करना पड़ेगा, जो आपके इस डी ऑप्शन में मौजूद है। वेरीफाई कर सकते हो, 14 इंटू 3 कर लो 42 आ जाएगा, 18 इंटू 1 कर लो 18 आ जाएगा, दोनों को जोड़कर टोटल 4 का भाग दे दो, 50 10 60, और 60/4 करोगे, देख लो एवरेज कीमत आपकी 15 रुपए बन गई। बनी कि नहीं बनी? तो वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को कि सही है कि नहीं है, बाकी सिर्फ क्रॉस में आपको घटाना था इसको। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। ये तो सिंपल सवाल है, आपको ज्यादा इसमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है, ए बी सी डी से वैल्यू लेकर आनी है, इसको आपको सॉल्व करना था बस।
जल्दी से बताइए कैसे क्या सॉल्व करोगे इसको। सबसे पहले देखिएगा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी आपको दे रखा है 2:3। बीसी का मान 5:6 और सीडी का मान है 3:4। ए बी बी सी सी डी से पहला काम ए बी सी डी लाएंगे, यहां 3 को आगे बढ़ा दीजिए 2 बार, यहाँ 6 को, यहाँ 5 को, 3 और 3। अगर सब में कैंसिल हो रहा तो आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो 3 को, कोई दिक्कत नहीं, सब में मौजूद है इसलिए। नहीं तो फिर आगे गुणा होके कैंसिल हो जाएगा, किसी को डायरेक्ट अच्छा नहीं लगे तो। ठीक है, यहाँ गुणा होके 10 × 3 30 बन गया, 15 × 3 45 बन गया, 18 × 3 54 बन गया, 24 × 3 72। अब 3 से कैंसिल कर लो 10 बार, 15 18 और 24 बार। वो ये कह रहा है टोटल राशि 23,450 है और हम कह रहे हैं टोटल राशि 24 10 34 और 8 42 10 52 और 5 57 10 67 67:2 45 के बराबर है 23,450। तो 1 का मान 6 × 4 24 3 बार गया, 21 2 18 और 2 20 220, पीछे बचा 24 तो 5 बार। ठीक है, एक रेशियो का मान पड़ गया 350। हमें यह बोला है कि तो बताइए डी का हिस्सा, और डी के पास 24 यूनिट है, 350 × 24 24 × 5 120 12 24 दिया 72 और 12 करेंगे 84 8400, जो आपके बी ऑप्शन में ही मौजूद है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था बस। अब बताओ 1% भी कंफ्यूजन हुआ क्या? ठीक है, आराम से इन चीजों को सॉल्व करना है और बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन अब होमवर्क रखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। लगभग 70-80 सवाल है जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो आपको अधीनस्थ में बने हुए और आपको तैयार करने पड़ेंगे। कुछ मैं क्वेश्चंस आरपीएससी के भी जोड़ूंगा जो आपके एसआई में बना हो या आरएस में बना हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपके लिए थोड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनको वीडियो पटवार मेंस वगैरह देना है उन बच्चों के लिए वो क्वेश्चंस भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग चीजों को और आगे पढ़ेंगे। रोज सुबह 9 बजे हम ये दिशा सीरीज जो है अधीनस्थ चयन बोर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज उन बच्चों के लिए है जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो, जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, यानी अधीनस्थ का हर पेपर, जो राजस्थान पुलिस आने वाली 10,000 जो है, इन सब भर्ती परीक्षाओं के लिए सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल के सेशन में। थैंक यू।